क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ रैली हो रही, क्यूबा के राष्ट्रपति भी रैली में शामिल हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने मादुरो को छोड़ने की मांग की है। वैसे जानकारों की माने तो पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही है। ड्रग्स तो सिर्फ एक बहाना भर है, असली निशाना तो वेनेजुएला के विशाल संसाधनों पर कब्जा करना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार। अमेरिका की रणनीति हमेशा से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करने की रही है और इसलिए नजर तेल भंडार पर है। वेनेजुएला पर नियंत्रण का मतलब यह है कि दुनिया के तेल बाजार की जो चाबी होगी वो अपने हाथ में अमेरिका रखेगा। अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व के देशों और ओपेक की राजनीति पर निर्भर रहा है। खाड़ी देशों में अक्सर होने वाले तनाव के कारण तेल की कीमतें अस्थिर रहती हैं। वेनेजुएला में अपनी पसंद की सरकार बनवाकर अमेरिका अपनी तेल निर्भरता जो डिपेंडेंसी है उसे मिडिल ईस्ट से हटाकर अपने पड़ोस में लाना चाहता है और यही एक बहुत बड़ा मकसद था। पिछले कुछ वर्षों में वेनेजुएला में रूस और चीन का निवेश और प्रभाव काफी बढ़ा है। रूस ने वहां सैन्य और तकनीकी मदद दी है, जबकि चीन ने भारी भरकम निवेश किया है। अमेरिका इसे अपना बैकयार्ड यानी लैटिन अमेरिका में एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। वेनेजुएला पर दबाव बनाकर अमेरिका दरअसल रूस और चीन को संदेश देना भी चाहता है। अमेरिका ने खुले तौर पर वेनेजुएला के वर्तमान नेतृत्व यानी मादुरो सरकार को अवैध घोषित कर रखा था। सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लैटिन अमेरिका में शक्ति प्रदर्शन पूरे दक्षिण अमेरिका में अपनी धाक जमाने के लिए किया जा रहा है। वेनेजुएला एक महत्वपूर्ण मोहरा बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरा खेल हमने सामने रख दिया है अपने दर्शकों के, मनीष। लेकिन सवाल यही है, जिस बात का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि यहां पर यह संसाधन है, यहां पर तेल का भंडार है, तो अमेरिका इसे इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका खुद को महान बनाना चाहता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये जो नारा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका क्या ऐसे ही महान बनेगा दूसरे देशों पर डकैती डालकर, लूट कर? देखिए, अमेरिका की पहचान ही यही है और अमेरिका की महानता भी इसी बात में है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली नंबर 1 देश बने। और कल जब राष्ट्रपति ट्रंप मादुरो को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें बार बार वो मुनरो डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे। मुनरो डिक्लेरेशन क्या है? 100 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति मुनरो के नेतृत्व में जब ये नीति बनाई गई कि दुनिया का एक आधा हिस्सा वो तो सीधे सीधे अमेरिका के कब्जे में होगा, जिसे हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध करते हैं, मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पर अमेरिका का राज होगा। तो बात वेनेजुएला तक नहीं रुकने वाली है। कनाडा से लेकर और लास्ट में चिली और पेरू तक हर देश पर अमेरिका का ही कब्जा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और इसीलिए बाकी सभी देश भी रिएक्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोलंबिया हो, मेक्सिको हो, क्यूबा हो, क्योंकि सबको पता है कि सबका नंबर बारी बारी से आने वाला है। लेकिन फिर अमेरिका केवल उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक नहीं सीमित रहने वाला है, वहां तो उनका कब्जा होगा ही, लेकिन बाकी दुनिया के देशों में भी वो तय करेंगे। इसलिए अगला नंबर ईरान का होगा, इसलिए अगला नंबर यूरोप में ग्रीनलैंड का होगा। जब आप देखेंगे कि डेनमार्क से, अब आप सोचिए अगर वेनेजुएला में ऑपरेशन करने में 30-35 मिनट लगे तो आपको क्या लगता है ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप कितने देर में कब्जा कर लेंगे? 5-7 मिनट में कब्जा कर लेंगे। यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता है क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में खून लग गया है। वो कहते हैं ना कि लहू मुंह लग गया, तो वो खून लग गया है उनको कब्जा करने का। तो अब वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ईरान और ऐसे बहुत सारे देशों की बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है और इसी बात की टेंशन है। अब आप सोचिए कि यूएन क्या कर रहा है, सैटरडे संडे मना रहा है, मतलब 2 मेंबर कंट्री जिसमें से एक परमानेंट मेंबर कंट्री दूसरे सॉवरेन कंट्री पर कब्जा कर रहा है और यूएन कह रहा है कि अभी हम संडे को मीटिंग नहीं कर सकते। मनीष, ऐसा लग रहा है यूएन भी साथ दे रहा है अमेरिका की इसी स्ट्रैटेजी में कि अमेरिका ये करना चाहता है। कल को किसी और देश पर कब्जा हो गया तो भी यूएन कुछ नहीं बोलेगा, जिसमें इसमें अभी भी कुछ नहीं कहा जा रहा है यूएन की ओर से। और यही सबसे बड़ा सवाल है, कहाँ है मानवाधिकार संस्थान? यही सवाल हमारे गेस्ट की ओर से भी पूछा जा रहा था।